नमस्कार दोस्तों। एक सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हर बार बनता है भाई। क्या या तो वो डिजिट यूनिट यानी इकाई का अंक पूछ लेगा भाई, या फिर रिमाइंडर पूछ लेता है भाई। तो सबसे पहले हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे भाई। कैसे? जैसे इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे दे भाई, कितनी भी बड़ी पावर दे दे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ आपको। जैसे ये बोल दे भाई 15 इसका स्क्वायर है, तो इसमें पूछ रहे कि डिजिट यूनिट क्या होगी यानी इकाई का अंक क्या होगा। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 225। यानी इसका जो डिजिट यूनिट है वो आपके पास क्या हो जाएगा 5। जैसे ये तो छोटा क्वेश्चन था भाई, तो हमने सिंपल इसका स्क्वायर खोल लिया, तो हमने बता दिया इसका डिजिट यूनिट कितना भाई 5। बाय चांस इतना लंबा क्वेश्चन हो जाता है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरे का पावर है 4692, लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या लेंगे, एक डिजिट यूनिट ले लेंगे भाई, एक इकाई का अंक ले लेंगे। यानी ऐसे ले लेंगे, अगर 8 की पावर 1 कर लें, 8 की पावर 1 कर लें, तो आपके पास डिजिट यूनिट जो है आपके पास क्या होगा भाई 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 8। इसी तरीके से 8 की पावर 2 कर लो भाई, 2 करेंगे तो 64 हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, डिजिट यूनिट यानी लास्ट वाला चाहिए भी, तो हम सिर्फ 4 ले लेंगे भी। इसी तरीके से 8 की पावर 3 कर लेंगे, 8 की पावर 3 करेंगे यानी 64 आ गया था, तो हमने सिर्फ एक 4 ले लिया। अब इसकी पावर 1 और करेंगे तो 8 चौके 32, सिर्फ हम डिजिट यूनिट ले लेंगे 2। इसी तरीके से 8 की पावर 4 ले लेंगे, 8 की पावर 4 लेंगे तो फिर आपके पास कितना हो जाएगा अभी 8 दूनी 16 यानी 6। फिर 8 की पावर 5 लेंगे तो 8 छिके 48। तो यहाँ इसके बाद रिपीट हो गया अभी, 6 के बाद 8 आ गया। फिर 8 की पावर 6 लोगे तो फिर डिजिट यूनिट 4 आ जाएगा, 7 लोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 8 लोगे तो 6 फिर आ जाएगा। तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, तो यहां तक ले लेंगे भाई हम 4। 8 की पावर 4 कहां तक है 6 तक, आगे वाले को छोड़ देंगे। तो इसका मतलब 4 के बाद आपके पास 6 आ जाता है, तो इस पावर को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे भाई। 4 6 9 2, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करोगे 4 आ गया, 6 4 आ गया, 2 4 7 28, 1 आ गया, 4 3 12। देखो भी किसी भी संख्या को आप 4 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 रिमाइंडर बचेगा, या 1 या 2 या 3। यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास यानी शेषफल जो है वो कितना बच गया 0। अगर 0 बच गया तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास जो डिजिट यूनिट है वो 6 हो जाएगा। अगर 3 बच जाता तो 2 हो जाता, अगर 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचता तो आपके पास डिजिट यूनिट 4 हो जाता, अगर 1 बचता तो खुद 8 हो जाता। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भी। तो एक सिंपल सी बात बता देता हूं भाई आपको, किसी की भी पावर हो इस तरीके से हम पावर करके देखेंगे तो मैक्सिमम 4 तक जाएगा, 4 के बाद रिपीट होगा भी। मैक्सिमम 4 तक जाएगा, 4 के बाद रिपीट होगा। अगर 4 तक चलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे देख लेंगे रिमाइंडर कितना है। या फिर 2 तक जाता है अभी आगे एग्जांपल कराएंगे उसमें पता लग जाएगा आपको। या फिर 2 तक जाएगा, या फिर कई संख्या ऐसी हैं जैसे यहाँ पे डिजिट यूनिट में 0 1 हो 5 हो और 6 हो। इस तरीके का कोई भी जैसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये आ जाए 2 0 3 1 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, उसकी पावर कुछ भी हो गई, कुछ भी कितनी लंबी भी हो, उसका डिजिट यूनिट है ना वो सेम रहेगा। यानी यहाँ पे 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, तो वहां पे क्या आएगा भाई आपके पास डिजिट यूनिट, इनमें से जो सा भी होगा वही आंसर होगा भाई। एक तो ये है भाई।
एक दूसरी बात बता दी भाई, कई ऐसी संख्या है जो 2 तक होंगी, तो उसका एग्जांपल अभी करेंगे। आपके पास डिजिट यूनिट का ये आता है भी, इस टाइप से आपसे आपके पास प्लस में पूछ ले, माइनस में पूछ ले, अलग अलग पार्ट को 2 को जोड़ के या 2 को माइनस करके भी पूछ सकता है। तो उसमें थोड़ा सा मेथड अलग होता है, लेकिन वो वाला तो सेम चलेगा, पावर वाला। तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इसको सोल्व करें। ये है 264, इसकी पावर 102। पहले हम इसका डिजिट यूनिट निकाल लेंगे भी। तो डिजिट यूनिट निकालेंगे तो पहले करेंगे 4 की पावर 1 का इकाई अंक 4 होगा भी। फिर 4 की पावर 2 इकाई का अंक 6 होगा। 4 की पावर 3 करें तो इकाई का अंक फिर 4 होगा। देखो ये रिपीट हो गया भाई। इसके बाद 4 की पावर 4 करोगे तो फिर 6 हो गया। तो जो रिपीट हो गया उसको हम नहीं लेंगे भी। तो यानी आपके पास अगर पावर ऑड में है, यानी 1 3 5, ये आपके पास जो पावर हो क्या है, इवन है, तो हम उसका डिजिट यूनिट 6 ले लेंगे। अगर ओड है तो उसका डिजिट यूनिट 4 ले लेंगे। सिंपल सी बात है। तो मैंने बताया था ना भाई, या तो क्वेश्चन आपके पास पावर में 4 तक जाएगा, या फिर 2 तक रह जाएगा, या फिर सेम रहेगा किसके लिए, 0 1 5 6। जिसका भी आपके पास यहाँ पे डिजिट यूनिट जो है 0 1 5 6 होगा, उसका सेम आंसर रहेगा। और बाकी में या तो 2 तक जाएगा या फिर 4 तक जाएगा। तो 4 की पावर 102 है, तो आपके पास पावर क्या अभी है, इवन नंबर है। तो इवन के लिए देखो ये इवन है, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो डिजिट यूनिट है वो कितना हो जाएगा अभी, 6। इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे। इसमें भी पीछे 4 दे रखे हैं, 4 को ऐसे ही सोल्व करेंगे तो 2 तक जाएगा, ये 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर क्या अभी, ओड, यानी इसका डिजिट यूनिट कितना हो जाएगा, 4। तो हम सीधा डिजिट यूनिट पूछ रहे हैं, तो डिजिट यूनिट का ही सम करेंगे। तो इसमें आपके पास क्या था अभी, 6 डिजिट यूनिट, और इसमें क्या था अभी, 4। दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 10। यानी फिर 10 हो गया, तो डिजिट यूनिट पूछ रहा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा अभी। ये आपके पास क्या है, डिजिट यूनिट। ये ध्यान रखना अभी 10 आ गया तो डिजिट यूनिट ही बताना, हमें सिर्फ लास्ट का अंक बताना है। तो आपके पास क्या होगा, 0। फिर अगर मान लो माइनस दे दे, माइनस के लिए थोड़ा सा अलग है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता देता हूं उसका भी एक एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो अलग सी बात है वो बता देता हूं। और एक मैंने आपको बताया था भी, एक तो 4 तक जाएगा, 4 के बाद रिपीट होगा, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। एक 2 के बाद रिपीट होता है भी, ये दोनों एग्जांपल इकट्ठे हो गए भी, ये 4 के लिए भी और 2 के लिए भी। जो इसमें अलग सी बात है वो क्या है भी, अब माइनस करेंगे ना, वहां पे कंफ्यूजन होता है भी। तो देखो भी कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले हम एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं भी, एक पार्ट को सोल्व करेंगे हम। और इसके ऑप्शन भी दे दिए भी मैंने। ऑप्शन इसलिए दिए हैं भी, जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप आंसर निकालोगे तो ऑप्शन में आपका आंसर भी मिलेगा। लेकिन जहां गलती होती है अभी वो बताता हूं मैं, कहां पे गलती होती है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। 987, इसकी पावर है 267। तो वही सेम डिजिट यूनिट ले लेंगे हम, 7 की पावर 1 का इकाई अंक क्या हो जाएगा अभी, 7 की पावर 2 ले लेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा अभी, 9। 7 की पावर 3 ले लेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा अभी, 3। 7 से इसको गुना करते जाओ, 7 को इससे गुना करोगे, 7 7 49, पीछे वाला ले लो, 7 9 63, पीछे वाला ले लो। फिर इसी तरीके से 7 की पावर 4, तो 7 दिया 21, 1। 7 की पावर 5 करोगे तो 7 एकम 7 फिर रिपीट हो जाएगा। मैंने बताया था ना मैक्सिमम ये 4 तक ही जाएगा, तो 4 तक चलेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, जो ये पावर दे रखी है 267,
इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। कितने पे गया अभी? 4 छिक्के 24, 2 7, फिर कितने पे गया अभी ये? 4 छिक्के 24 यानी 3। इसका जो रिमाइंडर है वो आपके पास कितना बच गया अभी? 3। तो इसका मतलब है हम ये चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो इकाई का 7 होगा, 2 बचेगा तो 9 होगा, 3 बचेगा तो 3 होगा, और 4 बचेगा तो 1 होगा। अभी 4 बचेगा, 4 तो बचेगा नहीं, तो 0 बचेगा, तो इसका मतलब 1 ही होगा। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर पावर 267 है तो 4 को इसे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, तो 3 के लिए क्या होगा अभी? 1, यानी आप नहीं, 3 के लिए आपके पास क्या होगा? 3। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट यूनिट है वो कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है भाई। अब इसको सोल्व करते हैं भाई। 39 की पावर 1 to 1, तो वही सेम 9 की पावर 1 लेंगे, इकाई का अंक क्या होगा भाई? 9। 9 की पावर 2 ले लेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा भाई? 1। 9 की पावर 3 लेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, 9 की पावर 4 लेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। रिपीट हो गया ना 9 की पावर 2 के बाद, तो हम 2 ही लेंगे। इसका मतलब है अगर आपके पास पावर ओड आ गई तो हम क्या लेंगे? 9। अगर पावर इवन आ गई तो हम क्या लेंगे भी? 1। तो अब पावर देख लो भी क्या है? ओड। ओड है तो ओड के लिए अब क्या लेंगे? 9। अब इसमें पुट कर दो भी। यहाँ पे आपके पास डिजिट यूनिट कितना था भी? 3। फिर माइनस का निशान भी, उसमें प्लस का था तो इसमें माइनस का। 3 माइनस का, इसका कितना अभी? 9। अब देखो भी, ये है जरूरी बात है। अब बच्चे क्या करेंगे? 3 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा? -6। -6 ऑप्शन में भी होगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा अभी, क्योंकि सिर्फ हम ये डिजिट यूनिट है, अभी डिजिट यूनिट है, इसके आगे और भी तो है, तो हम इससे कैरी लेंगे भी, यानी एक असर ले लेंगे, तो कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 13। 13 में से 9 जाएगा तो 4 आंसर होगा अभी इसका आंसर 4 होगा अभी। यहीं पे गलती करते हो भी, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो बच्चे करेंगे 3 माइनस का 9 यानी माइनस का 6, माइनस का 6 जो है आपके पास ऑप्शन में भी मिल गया, तो इसका मतलब आप -6 करिए भी, -6 करें, लेकिन वो आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसके लिए हम क्या करेंगे भी? 3 - 9 है तो ये डिजिट यूनिट है, इसके आगे और भी तो यूनिट है, तो इसके आगे और भी नंबर हो गए भी, और भी नंबर हो गए, इस पे हम एक कैरी ले लेंगे, यानी एक असर ले लेंगे, हो जाएगा 13 - 9 यानी 4। ये थी जरूरी बात बतानी भी। और बाकी कोई भी क्वेश्चन करोगे आप, सेम मेथड लगेगा। कोई भी है तो 7 हो गया आपके पास, जैसे तो ये 4 तक चला गया, 8 हो गया, वो 4 तक चला गया, 9 हो गया, वो आपके पास 2 तक जाएगा, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस टाइप के